व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। एयर मार्शल नूर खान एक तिलिस्माती शख्सियत के हामिल थे। 1923 में पैदा हुए, 1941 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की, 1947 में पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने और फिर हीरो की ज़िंदगी गुजारी। वो मैन ऑफ स्टील कहलाए। 65 की जंग में एयर चीफ थे, लेकिन खुद जहाज़ उड़ा के हसास तरीन मकामात पर ले जाते थे। उनके खिदमात का दायरा सिर्फ एयरफोर्स तक महदूद नहीं था। वो 1959 से 65 तक PIA के MD रहे और उसे दुनिया की 5 बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल करा दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बने और पाकिस्तान को हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने और हम क्रिकेट की दुनिया में मेल प्लेयर बन गए। नूर खान ने अपनी ज़िंदगी में जिस इदारे में कदम रखा वो इदारा इंटरनेशनल बन गया और दूसरे मुल्कों ने वो मॉडल बाज़अदा नकल किया। ताहम ये तमाम कामयाबियाँ एयर मार्शल नूर खान की प्रोफेशनल ज़िंदगी में थी। आपको ज़िंदगी में ऐसे बल्कि और भी बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनका असल कमाल उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी। वो 69 में रिटायर हुए और रिटायरमेंट के 42 साल बाद 2011 में 88 साल की उम्र में फौत हुए, मगर वो मरने तक सुपर फिट थे। वो इस्लामाबाद में रोज़ मरगरा हिल्स की ट्रेल 3 पर ट्रैकिंग करते थे और 40 मिनट में बगैर रुके आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाते थे। अक्सर उन्हें 333 पर देखा जाता था। वो दाएं बाएं देखे बगैर 20-20 साल के नौजवानों को क्रॉस कर जाते थे। लोग उनके मुकाबले में जवान भी थे और सुपर फिट भी, मगर वो कभी उनको क्रॉस नहीं कर सकते थे। वो 88 साल की उम्र में 40 साल के लगते थे। अक्सर लोग उनके घुटनों में दर्द की शिकायत करते थे, लेकिन वो आंधी और तूफान की तरह मुकर्रर वक्त पर पार्किंग करते हुए नजर आते थे। एक बार उनसे पूछा गया, सर आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? वो हंस के बोले, मुझे अक्सर लोग कहते हैं पहाड़ पर चढ़ने और उतरने से घुटने जवाब दे जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी जोड़ में दर्द नहीं हुआ। पूछा, आपके ताकतवर जीन्स का कमाल होगा? बोले, नहीं, मेरे खानदान के ज़्यादातर लोग जल्द फौत हो गए थे। उनकी फिटनेस का राज पूछा गया तो घड़ी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के बोले, यंग मैन विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, और तेज तेज कदमों से पहाड़ चलने लगे। एक्सरसाइज के दौरान एक मर्तबा मौका मिल गया उनके साथ बातचीत का। 333 की पार्किंग के सामने किसी साहिब ज़ौक़ ने घर में क्लब टाइप रेस्टोरेंट बना रखा था। वो हमारे साथ वहाँ चले गए। उनके पास वक्त कम था। उन्होंने 17 उसूल बयान किए अच्छी सेहत के। पहला उसूल, आप जब तक वक्त को कंट्रोल नहीं करते आप उस वक्त तक सेहतमंद नहीं हो सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी न करने वाले किसी शख्स को 60 साल से ऊपर जाते नहीं देखा। उन्होंने फरमाया, मैंने 18 साल की उम्र में गोरों के साथ काम शुरू किया था। मैंने वक्त की पाबंदी उनसे सीखी। टाइम और टाइमिंग फ्लाइंग के बुनियादी उसूल हैं। फ्लाइंग ने मेरी आदत पुख्ता कर दी। चुनाचे कुछ भी हो जाए मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ। मुझे सदर अयूब खान ने बुलाया था। वो 4 मिनट लेट थे। मैं मातहत होने के बावजूद मुलाकात के बगैर वापस आ गया। वो दूसरे दिन खुद मेरे दफ्तर आए। दूसरा असूल, मैं सिगरेट और शराब नहीं पीता। चाय और काफ़ी भी ज़्यादा नहीं लेता। मेरी नौकरी के ज़माने में सिगरेट और शराब फौजी कल्चर का हिस्सा थी। हमें कोटा मिलता था। मैं अपना कोटा अपने साथियों में तकसीम कर देता था। मेरे कोटे को एंजॉय करने वाले तमाम लोग 40 साल पहले फौत हो गए, जबकि मैं आज भी रोज़ाना पहाड़ चढ़ता हूँ। तीसरा, मैं ज़िंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ, खाना खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहता। मैंने कैरियर के शुरू में अंग्रेज़ अफसरों को फाके करते देखा था। हमारे बेस में एक बुद्ध बख्शू आया करता था। वो अफसरों को फाके करवाता था। अफसर फाके के बाद चाकू पर चौबंद हो जाते थे। मैंने उनकी देखा देखी रोज़े रखना शुरू कर दिए। मेरी जिस्मानी और जहनी रोज़ों की वजह से अच्छी सेहत हो गई। मैंने इस तजुर्बे से सीखा, रोज़ा भी अच्छी सेहत का एक उसूल है। मैं ये उसूल भी कैरी करता हूँ। रमज़ान के सारे रोज़े भी रखता हूँ और आम दिनों में भी हर महीने 2-4 रोज़े रख लेता हूँ। मेरी जिस्मानी निज़ाम ठीक रहता है। वो रुके और बोले, मैं नमक, चीनी, मसाले और घी कम इस्तेमाल करता हूँ। तली हुई अशिया नहीं खाता। गोश्त की जगह मछली खाता हूँ, और वो भी ग्रिल्ड। हमें अच्छी सेहत के लिए हफ्ते में कम से कम 3 बार मछली खानी चाहिए। ये हमें फिट रखती है। वो रुके और बोले, परेशानी, दुख और गम इंसान को जल्द बूढ़ा कर देते हैं। मैं परेशानी के बजाय हमेशा अपनी परेशानी का हल तलाश करता हूँ। हल निकल आए तो ठीक, वरना अल्लाह की रज़ा समझ के सब्र कर देता हूँ और अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ। वो रुके और मुस्कुरा के बोले, मैं रोज़ अपना वज़न करता हूँ।
میں نے باتھ روم میں وزن کی مشین رکھی ہوئی ہے. میں صبح اٹھ کر وزن دیکھتا ہوں. جس دن میرا وزن زیادہ ہو میں اگلے روز روزہ رکھ لیتا ہوں اور ٹریکنگ کا اور واک کا دورانیہ بڑھا دیتا ہوں. وزن کا صحت سے گہرا تعلق ہے. آپ کا وزن جتنا بڑھ جاتا ہے آپ اتنا اپنی قبر کے قریب ہوتے جاتے ہیں. چنانچہ آپ کسی قیمت پہ اپنا وزن نہ بڑھنے دیں, آپ فٹ رہیں گے. وہ رکے اور بولے, میں دوستوں کے معاملے میں بھی بہت سخت ہوں. میں صرف ہم مزاج لوگوں کو دوست بناتا ہوں. چڑچڑے, بد تہذیب, نمائشی اور نالائق لوگوں سے پرہیز کرتا ہوں. لیکن جو لوگ میرے دوست بن جاتے ہیں میں روز ان سے ملتا ہوں. انسان کو اچھے اور ہم مزاج لوگوں کی کمپنی ہمیشہ انرجی دیتی ہے. میں یہ انرجی بھی لیتا ہوں. میں نے دوستوں سے محروم تنہائی پسند لوگوں کو جلد مرتے دیکھا ہے. پھر اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کرتے رہیں تو بھی آپ صحت مند رہتے ہیں. امید انرجی ہوتی ہے اور یہ شکر سے جنم لیتی ہے. شکر آپ کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں, آپ کی امید بڑھتی جائے گی. میں نے مایوس اور ناشکر لوگوں کو ہمیشہ بیمار بھی دیکھا ہے اور جلدی قبرستان پہنچتے بھی. چنانچہ کچھ بھی ہو جائے امید اور شکر کو ہاتھ سے نہ جانے دو, تم لمبی اور صحت مند زندگی پاؤ گے. وہ بولے. فیملی بھی آپ کو انرجی دیتی ہے. آپ اگر دن کا ایک حصہ بچوں اور ان کے بچوں میں گزارتے ہیں تو بھی آپ جوان اور صحت مند رہتے ہیں. میں پوری زندگی فیملی مین رہا. میں نے فیملی کو دور جانے اور نہ خود ان سے دور کیا. چنانچہ میں آج بھی چاق و چوبند ہوں. میں نے ان لوگوں کو بھی بیمار اور لاچار پایا جو صاحب اولاد نہیں تھے یا جو بچوں سے دور رہتے تھے, جبکہ بچے والوں کو میں نے خوش اور فٹ دیکھا. وہ بولے, صحت کے چند اور اصول بھی, مثلا آپ اگر کسی دوسرے کے کام آتے ہیں, چیریٹی ورک کرتے ہیں تو بھی آپ صحت مند ہوں گے. مثلا آپ کم سے کم ریڈیو سنیں, کم سے کم ٹی وی دیکھیں, آپ صحت مند رہیں گے. آپ جلدی سوئیں, جلدی جاگیں, کم از کم 9-10 گھنٹے نیند لیں, آپ کی جسمانی بیٹریاں چارج رہیں گی. آپ فطرت کے قریب رہیں. نئی طرح روزانہ پہاڑ پہ آئیں, جنگلوں میں نکل جائیں, جھیلوں اور دریاؤں کے ساتھ واک کریں اور برف میں چلیں. آپ چند گھنٹوں کے لیے خاموش بیٹھ جائیں, کسی سے بات نہ کریں, نہ کسی کی سنیں. یہ مراقبہ بھی آپ کو صحت مند بنا دے گا. خوراک میں سبزیاں اور فروٹ بڑھا دیں, ڈرائی فروٹ بھی کھائیں. آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد لوگ زندگی پر زمین پر بوجھ ہوتے ہیں, زمین انہیں جلد اتار دیتی ہے. اور آخر میں روزانہ ایکسرسائز بلا ناغہ کریں, ریس لگائیں, نہ لگا سکیں تو جاگنگ کریں, یہ بھی نہ کر سکیں تو واک ضرور کریں. آپ لمبی زندگی گزاریں گے. آخری ٹپ, تجربہ کار لوگوں سے تجربے کی باتیں سیکھتے رہا کریں. علم بھی انسان کو رواں اور صحت مند رکھتا ہے. وہ اٹھے, ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے.